जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ 3 सत्संग जो कि अलग अलग आंटियों के हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अमृत वेले में इसको रिकॉर्ड करके शेयर भी करूँगी। जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि आज शुक्राने का वार है और शुक्राना करो। गुरु जी महाराज ने कल भी मुझसे कहा था शुक्राना करो, पर कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, या हमेशा इतनी 2-3 दिन से इतनी घटिया चीज़ें हो रही थी कि मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही थी। मैं बस रोई जा रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रही हूँ। मैं रो नहीं रही थी, इवन मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी। मुझे बहुत घुटन हुई थी, अंदर ही अंदर ऐसे ही लग रहा था बस अपने आप को ख़त्म कर दूँ। बस हर पल यही लग रहा था कि अपने आप को ख़त्म कर दूँ। लेकिन संगत जी, कल मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि जो मैं कल जैसे ही उठती हूँ, उठने से पहले भी जब मैं मैसेज देखती हूँ उससे पहले मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी होती है। मैसेज बाद में फ्लैश हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि मैं जब मैं शायद 12:45 पर उठ गई थी, रात को 12:45 पर उठ गई थी। और उससे पहले वो उठी मैं ऐसे नहीं थी। मेरे साथ एक इतना भयानक सपना मैंने देखा था कि आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी। मैं सपने में देखती हूँ कि मैं सो रही हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ में सोया हुआ है, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि जो मेरे कमरे का बंद दरवाज़ा है उसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। और वो खोलने की कोशिश कौन कर रहा है मैं जानती हूँ, और मैं अपने बेटे को वो चीज़ बोलती भी हूँ कि देख देख बेटा वो गेट खोल रहा है, देख बेटा वो गेट खोल रहा है, देख। संगत जी, वो हाथ डाल के वो गेट खोल रहा है, लेकिन वो गेट खोल तो नहीं पाता। लेकिन क्या होता है कि वो जो गेट की जो कुंडी होती है उसमें से एक धुआं सा आता है, और वो धुआं आने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे सामने जो चेयर है बेड के सामने, उस पर एक आदमी आके बैठा हुआ है। वह पता नहीं वो कैसा था, क्या था, लेकिन मैंने कुछ क्षण के लिए उसे अपनी बेड के सामने चेयर पे बैठा हुआ देखा। तो मेरा सपना, मैं एकदम से चीख के मतलब एकदम घबरा के उड़ जाती हूँ, और सपने में मैं अपने बेटे को बहुत उठाने की कोशिश करती हूँ पर मैं उसे उठा नहीं पाती हूँ। तो फिर मैं उड़ जाती हूँ और मैं बस गुरु जी का स्वरूप मैं वैसे भी गुरु जी का स्वरूप अपने साथ रख कर सोती हूँ, और फिर मैं उन्हें गोदी में ले लेती हूँ। और मतलब फिर वही हमेशा की तरह मंत्र जाप करने लग जाती हूँ, क्योंकि घबराहट बहुत होती है। और मैं सोने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं जब भी मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे भयानक भयानक चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं, तो मैं सो भी नहीं पाती संगत जी। कल की रात मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ। फिर मैं इंस्टाग्राम खोलकर अपना मैसेज चेक करती हूँ कि क्या मैसेज है। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि आदेश को नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी भूल करी, तेरे सामने एक बहुत बड़ा रहस्य लेकर आऊँगा, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। तो संगत जी, मार्च से लेकर अब तक गुरुजी वैसे भी बहुत सारे रहस्य मेरे सामने ला चुके हैं, तो अब तो रहस्य के नाम भी डर लग जाता है कि अब पता नहीं कौन सा नया रहस्य सामने आ रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे सत्संग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ, पर मैं एक सत्संग जो एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देती हूँ, मैं दोबारा उस सत्संग को कहीं और दूसरी जगह शेयर करती नहीं हूँ। चाहे वो शेयर हो या ना हो, वो गुरु जी का काम है, मेरा काम है उनको शुक्राना करना और उस चीज़ को बताना और शेयर कर देना। लेकिन मैं एक सत्संग सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर शेयर करती हूँ। तो संगत जी, क्या होता है कि उस सपना तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन पूरी रात मैं सो नहीं पाती और बस सुखमनी साहब का पाठ लगा लेती हूँ तो थोड़ी सी पलक जग जाती है, कभी महामंत्र लगा लेती, कभी मंत्र जाप, और फाइनली मैं 3 बजे उठकर 3 या पौने 3 बजे, पता नहीं 2:30 बजे करीब मैं उठकर मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ। और मैं 5 साढ़े 5 तक कंटिन्यू पाठ करती रहती हूँ, भले ही मुझे नींद भी आ रही होती है बीच बीच में, लेकिन मैं उस चीज़ को रोकती नहीं हूँ। और मैं जानती हूँ कि मैंने वो रात कैसे काटी होती है। तो गुरु जी महाराज इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, वैसे मुझे अक्सर सपने याद नहीं रहते, बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं, मैं पूरे सपने भूल जाती हूँ, बस कुछ चीज़ें ही दिखाई देती हैं। लेकिन मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि गुरु जी महाराज ने जिन जिन लोगों को मेरी ज़िंदगी से निकाला है, जो उन्होंने बोला था कि तेरे लिए आगे, तूने वो नहीं सुना पुत्र जो मैंने सुना है, तू वो सुन भी नहीं पाती, और मैं उनको अक्सर अपने सपने में देख रही हूँ। तो मैं जानती हूँ कि वो कुछ, जब गुरु जी महाराज उन्हें निकाल चुके हैं तो ऑब्वियस बात है कि कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे होंगे, कुछ बुरा ही कर रहे होंगे। तो उन सब के लिए भी गुरु जी महाराज, मुझे उन सपनों का मतलब तो नहीं समझ में आ रहा है, पर वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आप जानो आपका काम जाने, तो मैं खुद ही देखना है, खुद ही संभालना है। मैं उन सपनों का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ, पर वो वही चेहरे हैं जिनको आपने मुझसे दूर कर
कर दिया है। तो आप देख लीजिए गुरुजी महाराज क्या करना है। गुरुजी महाराज का मैसेज आता है, तो हिम्मत ना हार, मुझ पे भरोसा रखा कर। गुरुजी कहते हैं आज तुझे रुलाया है तेरे अपनों ने, कल वो ही तुझसे मनाएंगे मेरी बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो गुरुजी महाराज वो मनाएं ना मनाएं, क्योंकि एक बार जब चीज़ें ख़त्म होती है ना, तो आप उन्हें बस तुम्हारे आपके गुरुजी आपके दिए कुछ संस्कार होंगे कि मैं हंस के मुस्कुरा के राम राम श्याम श्याम कर लूँ, नमस्ते कर लूँ, लेकिन उन्हें वो जगह कभी नहीं दे पाऊँगी जो मैंने कभी दी थी उन लोगों को, सभी को, जो मेरे खास अपने ही थे। तो गुरुजी महाराज मैं तो नहीं चाहूँगी कि उनका साया भी मेरी ज़िंदगी पर पड़े, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं उनको वो इज़्ज़त और प्यार मान सम्मान नहीं दे पाऊँगी, और मैं चाहती ही नहीं हूँ ऐसे नेगेटिव लोग मेरी ज़िंदगी पे या मेरी दहलीज पर कभी भी कदम रखें। तो सन अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दीती हुई दात का शुक्राना 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 मेरे मालिक। को भी गुरुजी महाराज कहते हैं तेरी ज़िंदगी से मैंने उन लोगों को दूर कर दिया जो तेरे लिए ठीक नहीं थे, मैंने वो सुना है जो तू सुन नहीं पाती पुत्र। तेरी ज़िंदगी विच बहुत सारे कमाल होने वाले हैं, 7 जुलाई से पहले एक गुड न्यूज़ आएगी, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं सपने बड़े देखने शुरू कर दे, तेरी तकदीर पलटन वाली है, तेरे नाल में है मैं कामयाबी मिलेगी, चल शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं शुक्रवार की सुबह अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और मैंने रात को पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा हो रहा था, जबकि मैं रात में ऐसा कुछ करती नहीं हूँ कि मैं कुछ भी ड्रिंक बनाकर पीऊँ। मैं कल ऑरेंज जूस टाइप मतलब रात में मेरी तो हर समय हाथ में चाय ही होती है, लेकिन पता नहीं कल क्या अजीब सा मन हुआ, मैंने लिया और जो ऑरेंज सॉस जो होता है वो मैंने स्क्वैश जो होता है वो मैंने पानी में डाल के घोला और गुरुजी महाराज को भोग लगाया, और वो भोग लगाकर मैं फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गई। तुरंत संगत जी जैसे ही मैंने भोग लगाया, और मैं जब मैंने कहा गुरुजी को भोग लगाने के लिए रखा, तब तक मैं फ़ोन चला लेती हूँ। मैं फ़ोन लेकर बैठी, मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सामने गुरुजी ब्लैक कलर का चोला पहने हुए हैं, और वाइट कलर का शायद पायजामा है, और गले में एक पता नहीं क्या वो डाला हुआ स्टॉल था गुरुजी ने, और एक कांच का गिलास है और उसमें ऑरेंज जूस है। गुरुजी वो लिखा हुआ तो मैंने नोटिस नहीं किया संगत जी, पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन मैं देखती रह गई कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि जो तूने आज भोग लगाया है, जो तू अभी अभी पी रही है, वो मैं भी पी रहा हूँ, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। और उसमें लिखा हुआ मैसेज था, रोज़ कहती थी ना ले आज हो गई तेरी बरसात, पता नहीं वो बरसात किस चीज़ के लिए बता रहे थे कि हो गई तेरी बरसात। मतलब कल हमारे यहाँ तो इतनी बारिश नहीं हुई है, थोड़ी बहुत एक आधी बूंद पड़ी थी, पर भगवान जाने किस चीज़ की बरसात की बात कर रहे थे, उनकी बातें वही जाने, मुझे तो समझ में नहीं आती है। तो अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तू माने या ना माने पुत्र, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ, मुझे तेरी बहुत फिक्र है पुत्र, तेरा जो भी सपना है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर तू बड़े मंदिर और डुगरी दरबार आना। चलो अब उदास होना छोड़ दो, शुक्राना करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे और मेरे बच्चे की रक्षा हर पल कर रहे हैं, हर क्षण कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा पल नहीं होता जब गुरुजी महाराज मुझे और मेरे बच्चे को नहीं संभाल रहे। इतनी मतलब इस जून में तो शायद हद पार हो गई है मेरे ऊपर मारन क्रिया करने की, और पता नहीं मुझे शायद एक आधी दिन, आज मैं 28 तारीख को ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और 28 दिन में शायद 28 से भी ज़्यादा बार मुझसे मारन क्रिया करी जा चुकी है, और इस चीज़ से मेरे बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उसके ऊपर भी मारन क्रियाएँ की जा रही हैं। तो मेरे बच्चे को, और जबकि गुरुजी महाराज ने कहा है तुझे और तेरे बच्चे को कुछ होने नहीं दूंगा, वो लोग तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बस इतनी सी अरदास है गुरुजी महाराज कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे के अलावा, मैं मतलब वो है तो मैं ज़िंदा हूँ गुरुजी महाराज, बस उसको हमेशा ऐसे ही मतलब संभाल के रखना, उसको कोई खरोच, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बला, कोई मुसीबत उसे छू ना सके। आपका आशीर्वाद है, वो आप ही का ही दिया हुआ है, आप ही का जीव है, और एक माँ की दुआएं उसके साथ हर पल हर क्षण उसके साथ है कि कोई भी उसका बाल भी बांका ना कर सके। गुरुजी महाराज आप भी अपने बच्चों के लिए कहते हैं, वो भी आपका बच्चा है तो उसका कभी बाल भी बांका ना हो सके। गुरुजी महाराज हमेशा उसकी रक्षा करना, एक माँ के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसकी जान बची होती है उसमें, और गुरुजी महाराज ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं।
तो बस उसके लिए अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 करोड़ों वारी शुक्राना 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 गुरुपा सतगुरु जी। और संगत जी, इस सत्संग को सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती या कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब इस सत्संग को मैं गुरु जी का मन जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी मुझसे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मैंने तेरे घर पर क्या पहरा बिठा दिया है, पहरा बिठा दिया है, पहरा बिठा दिया है। तो मैं बस यही सोचती थी, क्योंकि मैंने कबूतर रूप में भी 2-3 कबूतर अपने घर के पास बैठे हुए देखे, तो मैं समझ जाती थी कि गुरुजी महाराज ने जो त्रिशक्ति वाला पहरा बताते वही लगाया हुआ है। और मैंने नंदी बाबा को भी अपने द्वार पे आके बैठे हुए देखा है, तो मुझे पता था कि उनके रूप में भी गुरुजी महाराज ने पहरा लगाया हुआ है। और तितली स्वरूप में तो मुझे दर्शन देते ही देते हैं, तो पता नहीं, लेकिन कबूतर के रूप में तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने महसूस किया कि उन्होंने पहरा लगाया हुआ है। लेकिन जो एक बात थी जो मैं अभी तक नोटिस नहीं कर पा रही थी, जो मैंने नोटिस की कि एक आंटी का, जब मैंने 29 जून को वो सत्संग सुना कि वो आंटी बता रही थी कि उनके घर पर गुरुजी महाराज ने कुत्ते के रूप में पहरा लगाया हुआ था, क्योंकि वो, जबकि उनके नेबर जो थी उनके यहाँ पाला हुआ कुत्ता था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन वो फिर भी वो इन्हीं से बहुत अटैच था और इनके आने जाने पे वो इनसे गले मिलता था, इनका वेट करता था। तो मतलब वो कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी हुई जिससे गुरुजी महाराज ने उन्हें एहसास कराया कि मैं ही हूँ, मैं ही उस रूप में, या मैंने ही इस रूप में तेरे घर पे पहरा बिठाया हुआ है। तो बस मेरा शुक्राना सत्संग इसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसे मैं बहुत देर में, मतलब ना समझोगी तो समझ पाई हूँ आज, और मैं उसी से रिलेटेड आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। तो ये मेरा सत्संग उसी कुत्ते को लेकर है। संगत जी, वैसे तो ऑलरेडी मेरे इस घर में 9-10 साल से एक पेट है जिसका नाम ब्रूनो है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने एक बच्चा था जो मुझे दिसंबर में शिव मंदिर पे मिला था, जिसे मैं ले आई थी, और 4 मंथ बाद मतलब मैंने उससे रिलेटेड सत्संग ऑलरेडी शेयर कर दिया अलग प्लेटफॉर्म पे। डेथ हो गई थी, किन हालातों में हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, वो सब मैंने शेयर किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ थी जिस पे मेरा ध्यान अभी तक नहीं जा रहा था। मतलब मैं सोचती थी शायद मैं उसे, मेरे घर के बाहर एक ब्लैक कलर की डॉगी रहती है जिसको मैं कल्लो कल्लो कहती रहती हूँ, एंड वो मैं उसको मतलब खाना दे देती हूँ जब चाहे तब। मतलब मैं क्या देती हूँ, गुरुजी महाराज हैं वो दिलवाते हैं, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उसके हिस्से का है तो इस घर से निकल पाता है, इसलिए क्योंकि उसका हिस्सा है, वरना कौन किसको खिलाता है इस दुनिया में। संगत जी, मैं देखती थी कि मैं उसको पिछले 6-7 महीने से नोटिस कर रही हूँ कि वो हमेशा मेरे पीछे पीछे जाती थी। मैं गेट तक जाती हूँ, वो मेरे पीछे जाती है। इवन संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी वो रिसेंटली माँ बनी थी, एंड उसके 4 बच्चे हुए थे। आप सोचिए, कभी किसी डॉग को देखा है आपने कि वो अपने बच्चों को छोड़कर आपके पीछे जाए? कभी नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे पड़ोसी भी नोटिस करते थे कि मतलब वो अपने बच्चों को छोड़ती नहीं थी, कभी भी नहीं छोड़ती थी। लेकिन मैं एक ऐसी इंसान थी जिसके लिए वो ये भी नहीं देखती थी कि उसके बच्चे वहाँ अकेले हैं, और वो मेरे, जहाँ मैं जाती थी वो मेरे पीछे चल देती थी। आप बिलीव करेंगे संगत जी, कभी कोई डॉग मतलब नहीं देखा होगा कि वो अपने बच्चों को छोड़कर जाए, लेकिन वो इतनी पागल थी कि वो मेरे पीछे जाती थी। तो मैं समझ पाती हूँ कि मतलब गुरुजी महाराज थे उस रूप में, या जो भी थे, जो भी मतलब क्या, मतलब वो उस रूप में मेरे साथ थे, और वो मुझे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते। मतलब मैं होम सर्विस देती हूँ पार्लर से रिलेटेड, और मैं जब अपनी कॉलोनी के आसपास भी अगर मैं फेशियल वगैरह करने जाती हूँ कॉलोनी वगैरह में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जिस घर में जाती हूँ वो उस घर के सामने वहाँ बैठी रहती है। जब तक मैं लौट के नहीं आती, 2 घंटा हो जाए, 2.5 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, वो वहीं बैठी रहेगी। आप बिलीव करेंगे संगत जी, कल भी एक आंटी को मैं जो स्क्रीम के कुछ प्रोडक्ट देने गई थी, और वो आंटी बहुत चिल्लाती है, उसे देख के, संगीता तुम आती हो, तुम्हारे पीछे पीछे डॉग्स आ जाते हैं। और पर फिर भी मतलब जब मैं उनके यहाँ से देकर आई अपने पैसे, मतलब उनको प्रोडक्ट दिया, पैसे लिए, मतलब 5-10 मिनट में बैठी और बाहर निकली तो वो वहीं बैठी हुई थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी आंखें इतनी प्यारी हैं, मुझे लगता है वो गलती से डॉगी के रूप में आई हुई है। उसकी आंखें देख के तो लगता ही नहीं है कि वो डॉग है। मतलब मैं सच बता रही हूँ संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में इतना अपनापन लगता है, इतना अपनापन, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई रिश्ता है उससे। मैं हमेशा जब उसकी आंखें देखती हूँ मैं उसको बोलती भी हूँ, तुझे पता है तेरी की आंखें कितनी प्यारी हैं, तुझे पता है तेरी आंखें कितनी प्यारी हैं। कभी कभी वो कीचड़ में से घूम के आ रही होती, कभी कहीं तो मेरे ऊपर पैर रख देती है। एक पल में गुस्सा आता है कि वो कीचड़ में से आई है, बट मैं भूल जाती हूँ यार वो तो जानवर है, उसको थोड़ी ना पता है कि मैं कीचड़ में से आई हूँ। और वो बस अपना प्यार दिखाने के लिए एकदम से पैर रख के और चली जाती है।
पता नहीं उसे एक है लगाव मेरा, बहुत बहुत बहुत। जब चाहे तब वो आ जाती है, जब चाहे तब वो चली जाती है, पर वो रहती मेरे घर के आसपास ही है, मतलब रहेगी वो वहीं। संगत जी ये बात अलग है कि उसने 4 बच्चे दिए थे और 1 महीने 8 दिन के अंदर उसके चारों बच्चे, 6 दिन के अंदर उसके 4 बच्चे ख़त्म हो गए थे, एक दिन छोड़कर। और मैं जिस बच्चे को भी हॉस्पिटल लेकर जाती थी वो बच्चा एक दिन छोड़कर दूसरे दिन ख़त्म हो जाता था, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन ख़त्म हो जाता था। संगत जी मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैंने उसको रोते हुए भी देखा है संगत जी। 2-3 दिन तो वो इतना मतलब रोई थी और वो उस जगह पे बार बार जाती थी जहाँ उसके बच्चे रहते थे संगत जी। पर फिर कहते हैं ना कि इंसान समय के साथ, और वो तो जानवर है, जब उसे अपने बच्चे नहीं दिखे तो फिर वो जीना मतलब सीख गई, फिर से जीने लगी अपने वैसे ही जैसे हमेशा जीती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। आज इस सत्संग को मैं बस, आज उन आंटी का सत्संग मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि ये बच्चा गुरुजी महाराज ने शायद इसको पैरे की तरफ बिठाया हुआ मेरे घर पे, क्योंकि वो मेरे घर के आसपास ही रहती है। चाहे इस साइड बैठेगी बाउंड दीवार से लगकर, चाहे उस साइड बैठेगी, चाहे इस साइड बैठेगी, चाहे उस साइड बैठेगी, बस। पर वो रहती मेरे घर के आसपास ही है और जाएगी मेरे पीछे 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 पीछे, हर जगह मेरे पीछे पीछे जाती है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे एहसास कराया कि मैंने इस रूप में भी तेरे लिए पहरा लगाया हुआ है। कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुपा। उसको हमेशा खुश रखना गुरुजी महाराज, उसका कल्याण करना। तो संगत जी इस सत्संग को सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती या कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, आप भी माफ़ कर देना। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी।